लेटेस्ट अपडेट्स के लिए हमारे चैनल हलचल इंडिया को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिए एंड यस, बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिए। हलचल इंडिया ने कल श्रीनगर में रहने वाले लोगों की परेशानियां दिखाई थीं कि किस तरह श्रीनगर के लोग ट्यूशन पढ़ने वाले लड़के लड़कियों की हरकतों से परेशान थे। हलचल इंडिया की खबर का असर हुआ और श्रीनगर में जो कल तहलका मचा हुआ था वो तहलका शांत हो गया। कल श्रीनगर में हलचल इंडिया ने हालात दिखाए थे कि क्या हालात चल रहे हैं। जो लोग यहाँ पर, जो बच्चे ट्यूशन पढ़ने आते हैं, लड़के लड़कियाँ, वो यहाँ रुककर घंटों घंटों तक भीड़ इकट्ठी करते हैं, जिससे यहाँ पर रहने वाले लोगों को काफ़ी परेशानियाँ हो जाती हैं। मगर जो कल हलचल इंडिया ने आपको न्यूज़ दिखाई थी, उसका असर यहाँ पर काफ़ी पड़ा है और यहाँ के लोग खुद भी जागरूक हुए हैं। कैसे जागरूक हुए हैं आपको दिखाते हैं। सर, बहुत अच्छी बात है, आप लोग जागरूक हुए हैं। आज यहाँ पर सभी कॉलोनी के लोग इकट्ठे होकर उन सभी बच्चों को रोक कर समझा रहे हैं या उनको वार्निंग दे रहे हैं। देखिए, पहले तो आपका बहुत बहुत शुक्रिया। आपने कल जो प्रयास किया था उसके 30% कल के मुकाबले आज बच्चों की भीड़ कम है देखने को मिली है, क्योंकि प्रशासन ने कल बहुत सख्ती करी थी। हम उम्मीद जता रहे थे कि शायद आज भी प्रशासन आएगा, लेकिन किसी कारणवश नहीं आ पाया। लेकिन आज हमने देखा कि हमारे मोहल्ले के कुछ लोग, बड़े बुजुर्ग जो मेरे संग खड़े हुए हैं, इन्होंने कुछ लोगों को खुद रोका और उनसे पूछा कि आप कौन से मोहल्ले को। तो किसी ने बताया कि मैं स्वर्गासन रोड का हूँ, किसी ने बताया कि मैं असौड़े का हूँ। तो इसलिए अब मैं तो ये मान के चल रहा हूँ कि अगर ये सब लोग इकट्ठे हो चुके हैं तो कहीं ना कहीं हम सब लोग भी अपने इस मोहल्ले को साफ करने में उनका सहयोग करेंगे। बाबूजी, अभी देखा आपने सेल्फी ले रहे थे, कुछ यहाँ पर बच्चे आकर क्या कह रहे थे, वो लोग क्या समझाया था? वो ये कह रहे थे कि हम यहाँ पर जो है ट्यूशन पढ़ने आए हैं, लेकिन उनके हालात देखकर लग नहीं रहा था कि वो ट्यूशन पढ़ रहे, वो सिर्फ आवारागर्दी करने आए थे। तो यहाँ पर फोटो भी खींच रहे थे? हाँ, फोटो भी खींच रहे थे वो। तो कुछ लग रहा है कि अब यहाँ पर प्रभाव पड़ेगा कुछ इस चीज़ का? हाँ, कल के मुकाबले काफ़ी सुधार दिखाई दे रहा है और अगर यही हालात ऐसे ही हमने बनाए रखे तो हमें लगता है कि बहुत जल्द यहाँ सुधार हो जाएगा। तो यहाँ पर लग रहा है कि यहाँ के कॉलोनी के लोग कुछ जागरूक हो गए हैं आज। जैसे कि यहाँ पर काफ़ी लोग हैं, कम से कम 20 से 25 लोग खड़े हैं कि लोगों को, उनको रोक रोक के बच्चों को कह रहे हैं कि यहाँ पर ना आए दोबारा। हाँ, जैसा कि आप देख रहे हैं कि आज ये जो है बच्चों को रोक रोक के उनको समझा रहे हैं, उन्हें जो है बता रहे हैं कि इस तरह की यहाँ आवारागर्दी या कि अपने किसी जिस निजी काम से आए हैं अपना काम करें और अपने घर वापस लौट जाएं। तो सर, क्या लग रहा है आपको, जैसे यहाँ पर अभी समझाया गया है इन सभी बच्चों को, क्या इनमें थोड़ा सा खौफ बैठेगा कि अब कॉलोनी के लोग खुद रोकने लगे हैं इनको? सर बिल्कुल खौफ तो बैठेगा ही। आप लोगों का भी ये काफ़ी थैंकफुल है हम, जो आपने कल सारा अपना यहाँ पर बताया है, दिखाया है, थोड़ा स्ट्रिक्टनेस करी है। स्टिल आज भी आपको देख देख के आगे से टर्न कर रहे थे लोग बाग, बट उसके लिए बस थोड़ा अपना कॉलोनी मेंबर्स को भी एक साथ रहना पड़ेगा, थोड़ा कैपेबल होके उनको समझाना पड़ेगा, आगे का प्रयास करना पड़ेगा उनके लिए कि ऐसी आवारागर्दी, ऐसे फालतू का आप घूमना वूमना यहाँ कुछ भी नहीं है। कोई अपना स्टडी पॉइंट है, स्टडी करने जाओ, अपना फ्यूचर बनाओ, इन घूमने में कुछ नहीं रखा। आगे अपनी लाइफ के लिए फोकस करें, बेस्ट है। सर, क्या लग रहा है कि ये 1-2 दिन का ही आप प्रयास करेंगे या हमेशा रहेगा? हमेशा रहेगा। तो हमेशा रहेगा तो फिर किसी की आपको जरूरत ही नहीं पड़ेगी, ये लोग खुद ही नहीं आएंगे यहाँ पर। अगर आएंगे तो केवल पढ़ने के लिए आएंगे। पढ़ने के लिए आएंगे बस। तो क्या लग रहा है आपको? कल से अच्छा लग रहा है। कल से ठीक है। तो कल जैसे काफ़ी भीड़ भाड़ थी और काफ़ी सारे बाइक और स्कूटीज तेज रफ्तार में फर्राटे मार रहे थे, आज कितने मार रहे हैं? आज काफ़ी कम है, बहुत कम है। बहुत कम। हाँ, तो अब लग रहा है कि ठीक रहेगा? ठीक रहेगा सर। इनकी जी मैम, जी मैम, जी मैम, क्या हालात हैं आज श्रीनगर के? आज तो बिल्कुल सही है, नहीं तो वैसे यहाँ का माहौल बिल्कुल गलत है। मैं यहीं खाना बनाने जाती हूँ और हमेशा बच्चे यहीं पे ही लड़ते नजर आते हैं। उस दिन यहाँ पार्क के पास बदतमीजी हो रही थी, जरा सरकार कहने लगे बच्चे लो नंबर लो, हमारे घर के आओ। बिल्कुल डर ही नहीं है, मतलब डर नहीं है उनके अंदर। वो कह रहे हैं कि हमारा नंबर लो, हमारे पेरेंट्स का नंबर लो, घर पे शिकायत कर दो। बिल्कुल यही कहते हैं बच्चे, जवाब ही यही देते हैं। मोहल्ले की जो लड़के तो हैं, लड़कियां भी बदतमीज हो रही हैं। लड़कियां भी करती हैं? लड़कियां तो सबसे लड़कियां क्या करती हैं? लड़कियां लड़कों के पीछे ही तो भागती हैं, तभी तो लड़के आते हैं। हम लोग लड़कों की गलती बताते हैं, सबसे ज्यादा लड़कियों की गलती है। लड़कियां ही बदतमीजी करती हैं, लड़के नहीं हैं, लड़कियां हैं। आज मैं सरेआम देखती हूँ यहाँ से 6 बजे से। तो यहाँ पर मैम ने बताया है कि लड़कियां सबसे ज्यादा यहाँ बदतमीजी करती हैं और लड़कों के पीछे जाती हैं। देखिए, सीधा सीधा देखा जाता है कि माँ बाप इतनी मेहनत करके अपने बच्चों को पढ़ाते लिखाते हैं, ट्यूशन भेजते हैं, महंगे महंगे ट्यूशन्स हैं, आज की तारीख में महंगी पढ़ाई है,
तो जो माँ बाप अपने अपने बच्चों को ट्यूशन पढ़ने के लिए भेज रहे हैं, मगर बच्चे अपने माँ बाप को धोखा देकर यहाँ पर आवारागर्दी कर रहे हैं, बिना बात के पेट्रोल फूंक रहे हैं और अपने माँ बाप को सबसे बड़ी बात है धोखा दे रहे हैं। तो श्रीनगर के लोग अब जागरूक हो चुके हैं। अब श्रीनगर के लोगों को जरूरत नहीं है किसी की सहायता लेने की। आप खुद सड़क पर निकलकर जो भी लोग अनावश्यक काम से घूम रहे हैं उनका इलाज वो खुद करेंगे। कैमरामैन जगवीर के साथ सुशील शर्मा, हलचल इंडिया। आज देखा गया कि जो लड़के लड़की अनावश्यक घूमते थे वो सड़कों पर नजर नहीं आए। कल की खबर का असर इतना हुआ कि आप यकीन नहीं कर पाओगे। श्रीनगर के बुजुर्ग जवान सभी ने जागरूक होते हुए उन सभी लड़के लड़कियों को रोक के समझाया जो बिना वजह घूमते दिखाई दिए। आज श्रीनगर वासियों में श्रीनगर की स्थिति सुधारने के लिए इतना जोश दिखा कि बुजुर्गों ने आगे बढ़ के बिना बात के घूमते लड़कों को रोका। कुछ लड़के तो बुजुर्गों को रोकने पर रुके ही नहीं बल्कि मौका देखते ही भाग निकले। आज कॉलोनी में जो माहौल था उसे देख के लग रहा था कि बिना काम के घूम रहे लड़के लड़कियों में आज भय का माहौल बना है, जो कि बहुत ज्यादा जरूरी भी था। जहां कॉलोनी के सड़कों पर भीड़ भाड़ के साथ शोर होता था, वहां श्रीनगर की सड़कें शांत और खाली खाली दिखी। कॉलोनी वासियों ने कहा कि अब हम खुद इन वाहियात लड़कों को सबक सिखाएंगे। कॉलोनी के सभी लोग शाम को 4 बजे से शाम 7 बजे तक इस विषय में ध्यान रखेंगे कि कोई भी कॉलोनी में वाहियात गर्दी ना कर सके।